बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश की संपत्ति घुसपैठियों को बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दल हमलावर हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। और अब इस पूरे मामले में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में जो भी मरता है वो सिर्फ अपनी 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55% सरकार को दी जाती है, जिसे गरीबों में बांटा जाता है। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अब सैम पित्रोदा 55% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law.